जय हिंद। सिंघू बॉर्डर पे एक व्यक्ति को छत बिछत कर दिया गया, जिसके ऊपर आगे खैर बात करेंगे। उससे पहले 20 अक्टूबर को रसिया ने एक बैठक बुलाई है, जिसमें तालिबान को पहले से निमंत्रण भेजा गया था। उसमें भारत को भी निमंत्रण भेजा गया है। भारत ने उसे स्वीकार कर लिया है। मतलब अब भारत तालिबान की मौजूदगी को मानता है। अब हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी, जो कि वैश्विक मंचों से आतंकवाद के खिलाफ लड़ने की बात दोहराते हैं, आज तक नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने आतंकवाद के खिलाफ कौन सा ऐसा कदम उठाया है सिवाय नारेबाजी, हवाबाजी और जुमलेबाजी के। अक्सर आप हर वैश्विक मंच से आप सुनेंगे कि नरेंद्र मोदी आतंकवाद से खिलाफ लड़ने की बात हर जगह दोहराते हैं, लेकिन कोई ऐसा इन्होंने स्टेप लिया हो जो आतंकवाद से लड़ रहे हो। तालिबान ने जो कुछ भी किया, ये किसी से बताने की जरूरत नहीं, आप सभी जानते हैं। उस तालिबान को मान्यता देना, अगर उसके साथ आप बैठक में शामिल हो रहे हैं, मीन्स कि आप उसे मान्यता दे रहे हैं। उसके बावजूद भी ये जो भक्त मंडली है, ये बताना नहीं छोड़ेगी कि देश आज मजबूत हाथों में है। आज देश मजबूत हाथों में है, उसी का परिणाम है जो आज देश में इस तरह का अराजकता फैला हुआ है। वैश्विक मंच तो खैर दूर की बात है। जो सिंघू बॉर्डर पे हुआ है, एक व्यक्ति जिनका नाम कुलबीर सिंह बताया जा रहा है, जो कि तरन तारण पंजाब के रहने वाले थे। उनकी 3 छोटी छोटी बेटियां हैं। वो मजदूरी करके अपना जीवन यापन कर रहे थे। उनका सिंघू बॉर्डर पे पहले हाथ काटा गया, गर्दन काटा गया, उन्हें 100 मीटर तक घसीटा गया। आरोप लगाया गया कि उन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब का अपमान किया है और 30,000 रुपए लेकर उसे भेजा गया था। जिनके ऊपर ये आरोप लगाया वो है निहंग सिंह। अब इन लोगों ने जो इतना उत्पात मचाया हुआ है, क्या अब इसके लिए भी कांग्रेस या कोई और पार्टी जिम्मेवार है? हरियाणा में किसकी सरकार है? बड़ा जिहादी पार्टी का। केंद्र में इनकी सरकार है। ऐसा नहीं है कि ये पहला मामला है। अभी कुछ दिन पहले लखीमपुर खीरी हुआ, उससे पहले मुकेश को जिंदा जला दिया गया। एक लड़की जो बंगाल से आई थी, उसका बलात्कार हुआ। उसके बाद भी केंद्र सरकार मौन रही। बात करें इसकी शुरुआत की, तो इन लोगों ने लाल किले पे जो कुछ भी किया, उसके खिलाफ अगर सख्त कार्रवाई की गई होती तो आज ये लोगों को नहीं देखना पड़ता। आखिर चल क्या रहा है? भक्त मंडली तो यही बताते हैं कि मोदी जी आज तक के सबसे सर्वाधिक शक्तिशाली प्रधानमंत्री हैं। जब सबसे शक्तिशाली प्रधानमंत्री हैं तो इस तरह की वारदातें क्यों हो रही है? लोगों की लगातार हत्याएं हो रही है और केंद्र सरकार हाथ पे हाथ धरकर बैठी हुई है। ये लोग इस इंतजार में है कि एक दिन वो लोग खुद उठकर चले जाएंगे। जब अराजक लोग हैं तो उनको उस तरह से डील करना पड़ेगा, वरना पुलिस प्रशासन और इस सिस्टम की क्या जरूरत है? उस तथाकथित किसान आंदोलन में किस तरह के लोग शामिल हैं सबको पता है। वो लोग वही कर रहे हैं जो उनकी पहचान है। लेकिन ये रोकने की जिम्मेवारी किसकी थी और इन्हें रोका क्यों नहीं गया? बजाय कि इनसे लगातार वार्ता की गई, इनके लोगों को मुआवजा दिया जा रहा है। ये लोग लोगों की हत्याएं कर रहे हैं। जिस तरह से वहां खालिस्तानियों की महिमा मंडन की गई, इनफैक्ट कई उसमें खालिस्तानी भी है, तो फिर खालिस्तानियों का क्या ट्रैक रिकॉर्ड रहा है? क्या ये केंद्र सरकार नहीं जानती है? क्या इसके पास खुफिया का कोई अलर्ट नहीं है? मतलब कि ये सारा सिस्टम कोलैप्स हो चुका है। उसके बावजूद भी ये भक्त मंडली कैसे बोलती है कि ये लोग मजबूत है? नरेंद्र मोदी और अमित शाह आज तक के सबसे निकम्मा और कमजोर प्रधानमंत्री और गृह मंत्री साबित हुए। आज इन लोगों की वजह से देश में जो अराजकता का माहौल बन गया कि आने वाले समय में इस देश को संभालना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन उसके बाद भी ये लोग बर्दाश्त कर रहे हैं। इसके पीछे वजह साफ है, इन्हें वोटों की फसल काटनी है। जब राजनीतिक नफे और नुकसान देखकर कोई भी फैसला लिया जाने लगेगा तो इस तरह की घटनाएं होंगी। ये पंजाब चुनाव जीतना चाहते हैं, जिसकी वजह से आज उनके हर कुकर्मों को बर्दाश्त किया जा रहा है। जो वो फोटो है मैं आपको दिखा भी नहीं सकता, आपने देखी भी होगी, लेकिन हिम्मत नहीं हो रही कि उसे हम दोबारा देख पाए। जिस तरह से बेरामी से लोगों को मारा जा रहा है, मतलब कि यहाँ का लॉ एंड ऑर्डर कोलैप्स हो चुका है। इसके लिए कौन जिम्मेवार है? जब सेना सर्जिकल स्ट्राइक करती है तो नरेंद्र दामोदर दास की उपलब्धि है, तो फिर इतनी अराजकता जो फैली हुई है, इसके लिए कौन जिम्मेवार है? ये किसकी उपलब्धि है और ये किसके सर पे मढ़ा जाना चाहिए? ये एक बड़ा सवाल है। बाकी जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे और मिलते रहेंगे तो जिंदा रहेंगे। मिलना जुलना जारी रखें, लेकिन हाँ, मास्टर स्ट्रोकवादी बिल्कुल भी ना हो। जय हिंद।